संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। क्षमावाणी के संदर्भ में गांव-गांव में विद्वान लोग, मुनिराज लोग, संत लोग सभी को उसका स्वरूप समझा रहे हैं और सभी लोग एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं। लेकिन जैन आगम में, जैन शास्त्रों में इसका क्या स्वरूप है, क्या रूप है, मैं वहीं से अपनी बात आरंभ करना चाहता हूँ, क्योंकि कितना कह पाऊँगा कितना नहीं कह पाऊँगा, इसलिए मर्म की बात सबसे पहले करूँ। अभी बताया गया था कि जनागम में एक मूल गाथा आती है कि खामेमि सभ्य जीवा नाम सभ्य जीवा खमंतु में मित्ति में सभ्य भूलेषु वैरम मध्यम न केर्णबी। इसका सीधा सच्चा सा अर्थ है कि मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ। खामेमि सभ्य जीवा नाम, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ। सभ्य जीवा खमंतु में, सब जीव मुझे क्षमा करें। मित्ति में सभ्य भूदेषु, मेरी सभी जीवों से मित्रता हो। वैरम मध्यम न केर्णबी, मैं किसी से भी बैर विरोध नहीं चाहता। बिल्कुल सीधी सरल सहज भाषा में बात है कि जिसका वास्तव में और हिंदी बता दी पर्याप्त है। गाथा में 4 वाक्य हैं और 4 वाक्यों में सीधा सच्चा अर्थ है कि मैं सब जीवों से माफ़ करता हूँ, सब जीव मुझे माफ़ करें, मेरी सब जीवों से मित्रता हो और बैर किसी से ना हो। गंभीरता की बात ये है कि आचार्य देव ये कह रहे हैं कि मैं सब जीवों को माफ़ करता हूँ और हम प्रत्येक से बोलते हैं कि सब जीव मुझे माफ़ करें। एक दूसरे के वचन ही उल्टे हैं। वे कहते हैं मैं सब जीवों को माफ़ करता हूँ और हम कहते हैं सब जीव मुझे माफ़ करें। और हम मुँह से भले ही बोलते हो सब जीव मुझे माफ़ करें, लेकिन अपने पर्सनल मित्रों से जिनसे कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ है, पक्की दोस्ती है, उनसे जाके बात करते हैं कि भाई साहब माफ़ कर देना, माफ़ कर देना। बिल्कुल औपचारिकता लगती है। मेरे से भी लोग कहते हैं कि माँ क्षमा कर देना, तो मैं सचमुच आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे ये विकल्प आता है। क्यों, क्या बात है? ऐसा मैं सहज बोलता हूँ। क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है कि तुम किस बात की क्षमा मांग रहे हो। बताओ क्या बात है। 12 मासी तो अपन ऐसा करते नहीं है ना। तब वो कहता आज क्षमा वाणी है, तो मैं समझ जाता हूँ कि आज क्षमा वाणी है और उस दिन नेक होता है, एक दूसरे से क्षमा करना ऐसा कहा जाता है ना। इसलिए ये बोल रहे हैं। कोई ऐसी कुछ बात ऐसी कुछ नहीं है। वो कहते मेरी क्या बात है? नहीं कुछ नहीं। तो फिर क्यों ये क्षमा क्या को मांग रहे? अरे आज क्षमा वाणी है ना। अच्छा मुझे पता नहीं था, सचमुच भूल जाता हूँ और इसलिए मैं ऐसा बोलता हूँ। मेरे कहने का आशय ये है कि ये अपना जो धर्म है, 10 धर्मों की आराधना से जो हमारे हृदय में एक पवित्रता उत्पन्न हुई है, उसके प्रतिफलन में
ये क्षमा वाणी पर्व मनाया जाता है। तो उनमें उत्तम क्षमा पहला है और उसी के नाम पर इसका नाम क्षमा वाणी रखा है। अकेले क्रोध का त्याग ही के लिए हमने क्षमा वाणी नहीं मनाते, बल्कि क्रोध, मान, माया आदि सभी विकारी भावों के अभाव के स्वरूप जो उत्तम समाधि धर्म हमारे अंदर में प्रकट होते हैं, उसका ये प्रतिफलन है कि मैं सब जीवों को माफ करता हूँ। वो कहते हैं पहले, सबसे पहले मैं माफ करता हूँ। वो कहते हैं माफी मांगने के पहले मैं माफ करता हूँ। जब तक मैं माफ नहीं करूँगा और तुम्हारे प्रति हृदय में बैर विरोध रखूँगा तो मुझे माफी मांगने का अधिकार नहीं है। और आप क्यों माफ करेंगे? पहले मैं अपने हृदय को साफ करता हूँ, इसलिए मुझे उत्तम क्षमा धर्म पहले है। क्षमा का नाम ही है क्षमा पर्व। लेकिन धीरे धीरे उसे हम क्षमा वाणी हमने क्षमापना कर दिया, वो क्षमा मांगने का पर्व कर दिया है। ये क्षमा करने का पर्व है, क्योंकि क्षमा करने से धर्म आरंभ होते हैं। एक पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि सब जीवानाम, सब जीवों को मैं क्षमा करता हूँ। किसी ने आपसे माफी मांगी ही नहीं और आप कह रहे मैं क्षमा करता हूँ। ये जो आचार्य का वचन है वो कितना महान है कि उसको यदि हम बिल्कुल हिंदी, शुद्ध हिंदी में बोलें और सहज भाव से जाकर किसी से कहें कि तुम जाके उससे कहो कि जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, तो कोई कहने को तैयार नहीं होगा। किसी के मन में ऐसा विकल्प नहीं आता है और हंसता है वो। और यदि मैं कहूँ जाकर के कि मैंने तुम्हें माफ किया, विशाखा तुम्हें माफ किया, अभय जी तुम्हें माफ किया, कि साहब क्या बात कर रहे हैं, हमें क्षमा मांगने तो देते, इतनी जल्दी क्या है आपको? है? तुमको माफ करने की जल्दी हमें इसलिए नहीं है कि तुम पे कुछ कृपा करना है, हमें इसलिए जल्दी है कि ये कसाय हमको, क्रोध कसाय एक क्षण भी हम अपने अंदर में नहीं रखना चाहते हैं। हम इससे जल्दी से जल्दी मुक्त होना चाहते हैं। तो जल्दी है हमें कि हम आपसे माफी मांगते ना, फिर आप माफ कर देते। कि हम क्यों इंतजार करें तुमसे माफी मांगने की? क्या हम उत्तम क्षमा धर्म है कि नहीं, कि पराधीन क्रिया है? क्या कोई हमसे क्षमा मांगे तब हम क्षमा करें? यदि कोई क्षमा नहीं मांगना चाहता है और वो अपने मान कसाय का त्याग नहीं करना चाहता है, तो हम क्रोध कसाय का भी त्याग नहीं करें। हम अपने को अपवित्र कैसे रखें? हमारे हृदय में ये बात समझ में आ गई कि बैर एक क्षण भी धारण करने लायक नहीं है। जैसे आग है ना, आग है तो उसको संभाल कर जेब में रखना, ऐसा है। एक क्रोध रूपी आग को संभाल कर अपनी जेब में रखना, वो उसे संभाल के नहीं रखी जाएगी, वो जो अंदर जलाने का काम शुरू करेगी, प्रति समय जलाने का काम करेगी ना। इसलिए वो कहते नहीं, मैं सब जीवों को माफ करता हूँ। सब जीव, उनने ये नहीं लिखा कि मैं सब जैनियों को माफ करता हूँ, मैं सब मनुष्यों को माफ करता हूँ, सब मुमुक्षुओं को माफ करता हूँ। उनने तो कहा मैं सब जीवों को माफ करता हूँ। कि सब जीव आपसे कहाँ माफी मांगे? ये चलो मुमुक्षु तो आ भी नहीं, तो पहले आप मांग लोगे तो वो बाद में मांग लेगा क्या? लेकिन ये जो सारे जीव, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, ये तो आपसे कभी माफी मांगने वाले नहीं हैं।
और जरा शुद्ध शब्दों में कहूं तो माफ करने वाले भी नहीं हैं। विक्रोध त्यागेंगे 23 कैसाएं होती हैं एक इंद्रिय जीव को, और उनका छोड़ने का कोई काम नहीं है। जब तक श्रेणी पंचेंद्रिय नहीं हो जाए तब उनके त्याग का करने का कोई काम नहीं है। मान त्याग करके तुमसे माफी मांगने, और माफी मांगने लायक बात हो तो माफी मांगे। तुम तो निरंतर लगातार उनके विरुद्ध अपराध कर रहे हो, उन्हें बराबर सताए जा रहे हो, है ना। और माफी मांगे, सब जीवों को माफ करता हूँ, और बराबर उसको लेकर के आलू को काट के और उसमें ऐसे उबाल रहे हो, चाय जैसा उबाल रहे हो उसको, हैं। और वो आलू का जीव तुम्हें क्या माफ कर दे? यदि वो समझता भी हो तो क्या करे, क्योंकि तुम उबालना तो बंद करो। माने यदि दूसरा माफी मांगे तब माफ करने की बात उत्तम क्षमा में होवे, तो फिर सब जीवों से तो हो ही नहीं सकती है। फिर तो श्रेणी पंचेंद्रिय मनुष्यों में ही, अपने परिचित लोगों में ही होगी ना। लेकिन आचार्य ने तो परिचित लोगों से बात नहीं करी और सब जीवों की बात करी कि मैं सब जीवों से माफी मांगता हूं। कि उसके माफी मांगे बिना कि हाँ, क्योंकि इतने अपराध किए हैं मैंने पर जीवों के प्रति, हैं। अपने जो आलोचना पाठ है ना, अपने यहाँ जो प्रतिक्रमण करे जाते हैं ना, श्वेतांबर परंपरा में प्रतिक्रमण करने का ज्यादा रिवाज है। अपने यहाँ नहीं है दिगंबरों में, लेकिन आलोचना पाठ पढ़ने का अपने यहाँ रिवाज है। और वो बेचारे महिलाओं के जुम्मे में पड़ गया है कि समझते जैसे हम आलोचना पाठ पढ़ें तो महिलाएं पढ़ती हैं तो हम महिलाएं कह रहेंगे हम महिलाओं वाला काम कर रहे हैं, हम रोटी बना रहे हैं, चक्की पीस रहे हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि ये आलोचना पाठ तो महिलाओं के पढ़ने का काम है। और हमारे लिखने वालों ने भी, माफ़ कर देना, ये आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन विचार करता हूँ कि झाड़ू ले जाऊंगा बुहारी। अब झाड़ू महिलाएं ही झाड़ू लेके जाएगा बुहारती है। वही बातें ज्यादा लिखी हैं जो महिलाएं करती हैं, जैसे उनने महिलाओं के लिए ही वो बनाया हो। जो पुरुष करते हैं जो काम पाप, उनकी बातें ही नहीं करते हैं। अब वो इसलिए महिलाओं का पाठ बन गया। जैसे हमारा समाधि मरण और मरते समय का पाठ हो गया कि जब कोई मरने लगे तो उसे समाधि मरण सुनाओ, और तब समाधि मरण पढ़ो, 12 महीना पढ़ो ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि समाधि मरण को 12 भावना जैसा पढ़ना चाहिए, और उसका नाम ही बदल देना चाहिए। समाधि मरण नहीं, समाधि जीवन। जीवन है, समाधि तो जीवन है। तो वो कहते हैं अपने यहाँ जो प्रतिक्रमण है श्वेतांबरों में पढ़ा जाता है, तो वो यही तो बताते हैं, 1 इंद्रिय के, 2 इंद्रिय की, 3 इंद्रिय के, 4 इंद्रिय के जीवों को मैंने प्राण को, तो रोज ही नहीं क्षमा वाणी होती है कि नहीं? ये प्रतिक्रमण जो हम करते हैं रोजाना करने का है, और भले ही हम साल में 1 दफा करें, महीने में 1 दफा करें, और ऐसा करें। अपने यहाँ आलोचना पाठ तो रोज ही नहीं पढ़ा जाता था, तो ये तो रोजाना करने की चीज है। ये साल में भी 1 दफा क्यों? क्योंकि हमने सब जीवों के प्रति, पंडित खेमचंद भाई तो कहा करते थे कि हम तो उन्हें जीव ही नहीं समझते हैं, जीव जैसा व्यवहार नहीं करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको परीक्षा करके बताऊं। 1-2 इंद्रिय जीव को मैं अपने इस गद्दी पे रखूं और जैनी के किसी बच्चे से कहूं कि बेटा इसे तू मार देगा तो 5 रुपए दूंगा। सारे देश में चले जाओ कि जैनी का एक बच्चा उसे मारेगा? नहीं। 5 रुपए बहुत कम होते हैं आजकल। 100 रुपए में तो मार देगा? नहीं। 1000 रुपए दोगे तो भी नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि वो उसे जीव समझता है।
उसे वो उसके साथ जीव जैसा व्यवहार करता है। एक चींटी चिंटियों के साथ हम एक जीव जैसा व्यवहार करते हैं। कितना बचा पाते हैं कितना नहीं बचा पाते हैं ये बाद की बात है, लेकिन जीव तो समझते हैं। लेकिन एक इंद्रिय पदार्थों में आलू के साथ अथवा और जो एक इंद्रिय पदार्थ जो समझ लीजिए हरी सब्जी है जो आप रोजाना खाते भी हैं और चतुर्दशी को नहीं खाते हैं, तो चतुर्दशी को क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि वो उसमें जीव है। तो ऐसा उसको देख के सचमुच तुम्हें जीव जैसा लगती है कि ककड़ी देख के ऐसा लगता है जीव जैसा कि ये कोई जीव है और इसे मैं खा रहा हूं? मैं आपसे जानना चाहता, सोचो आप जो है ना जल है अग्नि ये 5 हैं अपने एक इंद्रिय जीव है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति। तो ये कदाचित थोड़ा वनस्पति वगैरह को हम मान भी लें, इसलिए मान लें क्या चतुर्दशी वगैरह को नहीं खाते हैं तो ऐसे लगता है कि नहीं खाने लायक कुछ है। फिर बाद में पृथ्वी को जल को वायु को इनको डिस्टर्ब करते समय हमको ऐसा लगता है कि हम कुछ पाप कर रहे हैं, हम किसी जीव का घात हमसे हो रहा है, उसके प्रति असावधानी। यानी वे हमें जीव से ही नहीं लगते हैं। तो खेमचंद भाई कहा करते थे कि एक दिन तुम ऐसी पर्याय में जाओगे कि सारी दुनिया तुम्हें जीव नहीं मानेंगी। और पूजन में भी लिखा है रूकन बिकाया भाग बसते देव एक इंद्री हुआ। क्या अर्थ है कि देव पर्याय से तहाते चय था बर्तन धरे एवं परिवर्तन पूरे करे। स्थावर होता है क्या नहीं, वनस्पति होता है। तो आप जानते हो कि बाजार में सब्जी लेने पहले जाते थे तो और जो चीजें जो लेते थे वो सब्जी वाला ये क्या होता है वो धनिया बोलते क्या बोलते हैं, पुदीना धनिया, ऐसे ही मुफ्त में ऐसा डाल देता है तो बिना पैसे ही के। क्योंकि सब्जी तुमने खरीदी तो क्या तुमने रूंगन है वो, तो तुम रूंगन में बिक जाओगे भाई साहब, अनंत जीव। और कई दफे बिक गए। क्या रूंगन बिकाया। सोचो आप, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये अब 2 तरह के अभक्ष होते हैं ना मनीष, 2 तरह के होते हैं ना, एक त्रिशघात और एक बहुघात। बहुघात क्या है? त्रिशघात 30 जीवों का घात तो 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के जीवों का हो गया, और बहुघात में 1 इंद्रिय जीवों का घात है। तो उसका नाम बहुघात क्यों, स्थावर घात क्यों नहीं रखा? कि वो लौट एक साथ होते हैं। आप चटनी बनाओगे, आप आलू बनाओगे तो उसे अनंत जीव एक साथ, इसलिए बहुघात है वो। हमने सब ने पढ़े, हम पंडितों ने तो पढ़े ही हैं कम से कम, लेकिन हमको ये लगता है कि ये अनंत जीवों का घात हो रहा है। चलता है कि नहीं चलता है ये बाद की बात हो, पहले अंदर के फीलिंग की बात है। जो उन्होंने कहा ना कि खामे मी सब जीवानाम, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ। इनडायरेक्ट वे में उसका ये अर्थ है कि मैं कल से उन्हें घात नहीं करूँगा, मैं उन्हें माफ करता हूँ का ये अर्थ है। मुनिराज के ये वचन हैं और वो ऐसे ही निभाते भी हैं। ये उद्देश्य आहार के त्याग का क्या मतलब है? हमारे उद्देश्य से जो आहार बनाया जाएगा वो हम नहीं लेंगे, उसका यही तो अर्थ है कि जो भी उस भोजन बनने में जो भी त्रिशस्थावर का घात हुआ, त्रिश का क्यों बोल रहे? अरे चींटी मिंटी बनाने में आरंभ में होता है क्या नहीं, कितने त्रिश जीव भी से बच पाते हैं हमके, तो उसका जिम्मेवारी मेरी नहीं है। मैं अपने हाथ से ये काम नहीं कर सकता। अभी पेट भरना है तो जिनवाणी की आज्ञा के अनुसार उतना मैं ले लेता हूँ, लेकिन मैं सब जीवों को माफ करता हूँ, माने मैं संकल्प पूर्वक किसी का भी घात नहीं करूँगा। क्योंकि सब जीवों के प्रति
वो कहते आपको फिर कहते खामे में सभ्य जीवा नाम और सभ्य जीवा खमंतु में, सारे जीव मुझे माफ करें और मैं सब जीवों को माफ करता हूँ। तो वो कहते हैं कि सारे जीव मुझे माफ करें, वो बेचारे जीव को समझते ही नहीं है। सगे भाई से तो माफी नहीं मांगता है, सगे भाई से तो 6-6 साल से बोलचाल बंद है, झगड़ा चल रहा है कि नहीं है। और वहाँ कहते सब जीवों को मुझे माफ करें, उनसे माफी मांग रहा है। अरे उनके प्रति जो हमारे जीवन में अपराध हो रहे हैं उनकी फीलिंग की बात है। उनके प्रति जो हमारे चित्त में अपराध हो रहे हैं उनके प्रति फीलिंग की बात है। और माफी करने का अर्थ ये है, किसी ने कहा तो नहीं तुम उसको माफ कर दो, ना कोई की आज्ञा तुम अपनी तरफ से कह रहे हो, तो अभी कल से फिर उनको वैसी की वैसी तकलीफ देते रहो, तो फिर माफ करने का क्या मतलब? ऐसा ही नहीं हुआ कि हमने किसी के गाल में एक चांटा पड़ा और कहा माफ करना, उन्होंने कहा जाओ माफ किया तो दूसरा जड़ दिया। माफ कह नहीं पाया कि दूसरा जड़ दिया, माफ करने के बाद दूसरा जड़ दिया, ये नहीं कह रहा हूं मैं। हमारी परिणति कैसी है ना, ऐसा नहीं कि एक मारा और उसने कहा माफ किया फिर फटाफट जड़ दिया, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। वो जड़ना चालू ही है। क्या झाड़ू ले जाऊंगा बुहारी, ये माताओं बहनों से मैं कहता हूं, वो झाड़ू रोकी नहीं है उसने कि कल फिर बुहारी नहीं है ना। वो नदियों में चीर धुआए तो धमाधम डंडा माल चालू है और बोले जाए नदियों में चीर धुआए। समझे ना क्या कह रहा हूँ? दोनों अंतर समझ में आया क्या नहीं आया? माने उस वक्त ही चालू है। इससे ये कहने नहीं चाहता हूँ कि तुमने छोड़ा नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें ये फीलिंग ही नहीं हो रही कि तुम क्या कह रहे हो। वो जो शब्द तुम मुंह से निकल रहे हैं उसका क्या भाव है, ऐसे बिल्कुल हो गए हैं हम। जब हम माफ़ी मांगने की बात करते हैं तो माफ़ी मांगने का क्या अर्थ होता है वो हमारी समझ में नहीं आता। आए तो हम मांगे ही नहीं। सचमुच यदि आ जाए और मेरे से कोई कहे कि साहब आपको उनसे माफ़ी मांगना चाहिए, फलाना भाई से किसी का नाम ले दो, समझे ना, तो मैं क्यों मानूं, क्या बात है, मैं काय की माफ़ी मांगूं? मैं नहीं मांगूंगा। एक्चुअल जहाँ माफ़ी मांगने की बात होती है वहाँ हम कहाँ तैयार हैं। ये तो जहाँ बिल्कुल ज़रूरत नहीं है हम तो वहीं मांगते हैं, हैं? हमारी क्षमावाणी का स्वरूप क्या है और आचार्य हमें क्या आज्ञा दे रहे? क्यों? हमारी क्षमावाणी का स्वरूप तो ये है, मैंने अपनी किताब में एक उदाहरण लिखा है कि 2 भाई थे, पैसे वाले थे, नेता थे, शक्तिशाली थे, सारी समाज के नेता थे। अब उनमें आपस में झगड़ा हो गया, एक दूसरे से बोलचाल बंद हो गई, तो समाज के 2 टुकड़े हो गए। यदि वो घर के ही नेता होते तो घर के 2 टुकड़े होते। साधारण आदमी 2 भाई आपस में लड़ते हैं ना वीर सागर, तो एक घर के 2 टुकड़े होते हैं, घर के बीच में दीवार बनती है। मुझे आज भी याद है कि जितनी सामाजिक फिल्में मैं देखता हूँ मुझे रोते ही रोते देखनी पड़ती हैं। सबसे पहले मैंने घर में बीच घर में आंगन समझते हो, दीवार उठते देखी थी। तो मैं पूरी फिल्म देखते वक्त 10 वर्ष की उम्र में रोता रहा था और वो दृश्य मेरे आंख में आज भी उतना ही स्पष्ट दिखता है। तब तो पैसा दिए होंगे टिकट की, और आज बिना पैसा दिए के रोजीना देख देता हूँ मैं। वो दीवार उठी थी घर, छाती चल रही हो, तो वे गरीब आदमी थे ना, तो उनका तो घर बटता है, लेकिन ये पैसे वाले होते हैं, बड़े लोग होते हैं, तो उनसे समाज बटता है पूरा। ये नेता होंगे तो इनसे देश बटेगा, हैं?
कांग्रेस के 2 टुकड़े होंगे तो सारा देश बटेगा, भारतीय जनता पार्टी के 2 टुकड़े होंगे तो सारा देश बटेगा, समझ गए ना। दोनों भाइयों में बट गए, समाज में 2 हो गए। अब समाज में जितने विकास के काम थे वो सब ठप हो गए। मैंने आप कुछ भी कहो, मैं एक कहानी लिखी है, एक सेठ की और एक पंडित जी की, क्या नाम है उसका, जरा सा अविवेक शायद है ना, कि जरा सा अविवेक समाज के 2 टुकड़े हो गए। अब समाज बड़े परेशान, जो विकास के काम रुक गए और सब तरह समाज में सब मंदिरों के 2 टुकड़े होने लग गए और मंदिरों में भी दीवारें खिंचने लग गई और नए नए मंदिर बनने लग गए। 2 नए मंदिर बन गए, एक बड़े भैया का एक छोटे भैया का। तो मूल मंदिर जो बाप का था वो उजड़ गया, उसे कौन संभाले। बाप का जो मंदिर था बाप ने बनाया था, अब बड़े भैया ने अलग बना लिया और छोटे भैया ने अलग बना लिया, तो बाप के मंदिर को कौन संभाले। तो समाज के लोगों ने सोचा कि भैया अपनी क्षमा वाणी तो जैसी होगी सो हो जाएगी, लेकिन इन दोनों की करवा दो तो समाज में एकता हो जाए और समाज के सब काम ठीक होने लगेंगे। तो वे छोटे भैया के पास गए और उन्हें समझाया कि क्षमा वाणी का समय है, तुमने हजारों कार्ड छपवाए हैं, सारे देश में बांटे हैं और हर एक से तुमने मिच्छामी दुक्कड़म किया है, हजारों के हाथ जोड़े हैं, तो बड़े भैया के भी जोड़ दो। वो हजारों में एक समझ लो, एक और है, उनसे भी तो भाई साहब कह के हाथ जोड़े हैं ना, कि नहीं मैं नहीं करूँगा। बहुत समझाया, उसकी गलती है कि किसकी गलती है, तुम्हारी है कि उनकी है। हम कोई अदालत नहीं लगा रहे, हम कोई फैसला नहीं कर रहे, हम आपको ये नहीं कह रहे तुम्हारी गलती है, ना हम उनको कह रहे हैं कि उनकी गलती है। हम तो ये कह रहे हैं कि दोनों में झगड़ा है, दोनों में बैर विरोध है, दोनों भूलते नहीं है किसकी गलती है। अब हम उसका फैसला करने नहीं बैठे हैं, इसलिए हम चाहते हैं क्षमा वाणी के अवसर पर ये काम न बढ़ जाए। इसलिए आप जैसे हर एक के थोड़ी किससे क्या गलती थी और आपने हर एक से क्षमा याचना की है कि नहीं। तुम मेरे से क्षमा याचना कर रहे हो तो तुम्हें कोई गलती का एहसास हुआ था इसलिए थोड़ी कर रहे हो, नहीं तो सोमवार की जगह मंगल को भी कर सकते थे, मंगल के बुधवार को भी कर सकते थे, इसलिए कर रहे हो। इसलिए तुम तो क्षमा वाणी कर लो, अब इसको जाने दो किसकी गलती है। और तुम छोटे भैया हो तो तुम बड़े भैया से मांग लो, सबसे मांग के तो वो किसी तरह उसे राजी किया। क्यों आदि ऐसे राजी थोड़ी होता है आसानी से। जब उन सब ने कहा कि देखो तुमने यदि आज हमारी बात नहीं मानी तो आज से हम भी तुम्हारे सब शत्रु, हम भी नहीं बोलेंगे तुमसे। अब उसने कहा नेतागिरी खत्म, ये सब मेरे अनुयायी अलग हो गए मेरे से, तो फिर नेतागिरी पे चलेगी काय पे। तो उससे दब के वो तैयार हुआ कि ठीक है मैं मांग लूंगा माफी, लेकिन एक बात है, तुम उनसे पूछ के आओ कि मैं माफी मांगूंगा तो वे माफ कर देंगे कि नहीं। कहीं मैंने माफी मांगी और उनने फिर माफ नहीं किया और 4 और सुना दी तो फिर ये जीवन भर के लिए पक्का हो जाएगा काम। जो तुम आज खत्म बैर विरोध खत्म कराने आए हो ना, ऐसा ना हो कि क्षमा वाणी के दिन और पक्का हो जाए। तुम पहले नक्की करके आओ उनसे। बेचारे भी उनके पास गए कि ये माफी मांगने को तैयार हो गया, तो उनसे कहा नहीं मैं नहीं मांग करूँगा, ये नहीं करूँगा। तो बहुत समझाया, आखिर उनके पास भी पूरी बातें होने के बाद यही रास्ता अपनाना पड़ा कि हम आपका साथ छोड़ देंगे और हम आज से उन्हीं के साथ चले जाएंगे, छोटे भैया के साथ। तो वे भी तैयार हुए कि ठीक है वो है कि वो माफी मांगेगा तो आप माफ कर देंगे कि नहीं। कि कर दूंगा, लेकिन उसे लिखित माफी मांगनी पड़ेगी। जिंदगी साहब माफी में लिखित का क्या काम है, कोई लेन देन थोड़ी है कि कोई बाद में दावा करना कि तुमने नहीं माना। तो इसमें लिखित का क्या काम है कि नहीं मैं तो लिखित मांगूंगा। उनके छोटे भैया के पास गए कि जब हम मांगने को तैयार ही हैं तो लिखित मांग लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो उनसे कहा नहीं लिखित तो नहीं मांगू मैं,
कि आपने इतनी लिखित माफियाँ मांगी हैं, हजारों कार्ड छाप के और भेजे हैं सबको, इन लाखों लोगों से। अरे अब मैं क्या बताऊं, चपरासियों से भी कार्ड भेजे ना सबको, उनसे लिखित माफी मांगने में आपको कुछ नहीं हुआ है, और आप यही से भाई से मांगने में दिक्कत है? अरे वही तो कह रहे हैं कि नहीं वो बात अलग है, ये बात अलग है, ऐसा करके किसी तरीके से क्या कहता है, आपको लिखित माफी मांगनी पड़ेगी बिना, क्योंकि वो भाई साहब बिना लिखित माफी के तैयार नहीं है। तो इसने कहा लिखित मांगे, तैयार किया मैटर। सब पढ़े लिखे होशियार आदमी है ना। कहाँ से शुरू किया? मैंने तो कोई गलती आज तक की नहीं है, यहाँ से शुरू हुआ माफीनामा। फिर भी ये पंच लोग नहीं मानते हैं, तो मैं माफी मांगने को तैयार हूँ, बशर्ते आप पहले ये बताएं कि आप माफ कर देंगे कि नहीं कर देंगे। वो शर्त पहले। और जो माफीनामा लेके उन्हें तो माफी मिल गया तो फटाफट घड़ी करी। माफीनामा मिलना आसान थोड़ी था, और उन्हें दे दिया बिना देखा ही नहीं, वो जाके बड़े भाई को थमा दिया कि ये माफीनामा है, तो देख करके पढ़ करके एकदम उसने 1000 टुकड़ी करके फेंक दिया। ऐसी होती है, पहले स्वीकार करना पड़ेगा कि मैंने गलती की। क्या करें? वो फिर उनके पास पहुंच गए, वो तैयार ना वो तैयार हैं। आखिर कहा कि कोई ऐसा मैटर बनाओ कि छोटे भाई को लगे कि मैंने माफी मांगी ही नहीं, और बड़े भाई को लगाया कि इसने माफी मांग ली। तो कोई होशियार पंडित बुलाया वीर सागर जैसा, और ऐसी भाषा बनाओ कि दोनों को ऐसा लगे, जो इसके बहुत होशियार लोग होते हैं ना, उनने ऐसी भाषा बना दी तैयार कि दोनों का काम बन जाए। तो फिर इस बात पर मामला बिगड़ गया कि माफीनामा का जो काम होगा ये कहाँ होगा? छोटे भाई के घर के बड़े भाई के घर। अरे मैं उसके घर जाऊंगा ही नहीं, इस भव में तो उसके घर जाऊंगा ही नहीं, उसने मुझे घर से निकाल दिया, मैं नहीं जाऊंगा। वो उसके घर जाने को तैयार नहीं, और वो उस घर के घर जाने को तैयार नहीं। अब क्या करें बोलो आप? जब एक दूसरे के घर जीवन में नहीं जाएंगे, प्रतिज्ञा है, तो फिर क्या का माफीनामा? कैसी माफी कि हो जाए, ये जाए चाहे नहीं जाए, अपन को क्या लेना देना है? इनके पास बड़े बड़े घर हैं, ये ना जाए क्या? और इनके पास बहुत घर हैं जाने के लिए, और बहुत लोग इनके घर आते हैं, जी उनके घर न जाए, इनके घर न जाए, अपन को क्या फर्क पड़ता है? लेकिन माफी मांगने को तो तैयार हैं कि माफीनामा का काम कहाँ होगा? ये महावीर भवन क्या काम आएगा? अपन ने महावीर भवन बनाया है ना, जब कोई पंडित आता है तो उसका प्रवचन होता है, कोई शादी विवाह होते हैं तो करते हैं, कोई मरण जीवन होता है तो करते हैं। तो मंदिर में ये कार्यक्रम, माने महावीर भवन में ये कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। इस तरह यदि कोई क्षमा वाणी संपन्न भी हो गई तो वो क्या निहाल करेगी असली व्यक्ति से, जिससे क्षमा मांगने की जरूरत है। इतने प्रयत्नों के बाद भी कहाँ सफलता मिलती है? हमारे आचार्यों का आदर्श तो ये था, कोई शर्त नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब जीव एक इंद्री से लेके पंचेंद्री तक, है ना, चपरासी से लेके बड़े आदमी तक, सब जीवों को मैं माफ करता हूँ। माने मेरी कोई शर्त नहीं है कि तू माफी मांगेगा तब माफ करूँगा। ये पहली घोषणा का अर्थ ये है कि माफ करने के लिए माफी मांगने की कोई शर्त नहीं है। क्षमा वाणी दुतरफी क्रिया नहीं है। यदि मेरे हृदय में क्षमा भाव प्रकट हो गया है, माने क्रोध का अभाव, माने बैर का अभाव हो गया है, तो सामने वाला क्षमा मांगे चाहे न मांगे, मैं उस क्रोध को त्याग नहीं सकता हूँ।
कि कमठ के अधीन था पार्श्वनाथ का जीव, तो वे मोक्ष ही नहीं जा पाते। कमठ तो माफी मांगने वाला नहीं था इतनी आसानी से। हमें तो ऐसा लगता है कि बाहुबली को केवल ज्ञान होने के लिए भरत माफी मांगेगा जब होगा। मेरे को ये नहीं स्वीकार नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना क्रोध, इतना क्रोध। साधारण मुनिराज कहते हैं खामे में सभ्य जीवानाम, और वे कहें कि जो वो आगे माफी मांगेगा वो मांगते ही हो गया, गजब हो गया। इतना सस्ता मोक्ष का मार्ग है तो इस क्षमावाणी के दिन सैकड़ों को केवल ज्ञान हो जाता। इनने मांगे ना एक दूसरे से, फिर क्यों नहीं हुआ आप बताइए। लोग कहते ऐसे बोलते हैं कि जैसे कोई दूसरा कारण हम बता ही नहीं सकते हैं। मैंने कहा हम बताएं? हाँ बताओ आप। तुम पहले ये बताओ कि उनके बाप को 1000 वर्ष तक क्यों नहीं हुआ? वे किसकी जमीन पे खड़े थे? तुम बताओ कि उनके जो गणधर थे ऋषभ सेन, उनको 1 कोड़ा कोड़ी पूरब तक क्यों नहीं हुआ? इतने लोग हैं, उनका तुम्हें किसी को ध्यान नहीं आता। अब 1 बरस क्या होता है? अरबों वर्ष की आयु वालों के लिए 1 बरस क्या होता है? हमारे तुम्हारे सांस लेने जैसा है। और तुम्हें इतनी घबराहट हो गई कि क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ बताओ। ऐसे हम जो बंदूक रखते हो छाती पे, जैसे हम बता ही नहीं सकते। अरे शास्त्र में लिखा, बच्चे जानते हैं कि लगातार अंतर मुहूर्त तक शुद्धोपयोग नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ। कैसे हो गया? कोई भरत मरत नहीं आया, उनको लगातार अंतर मुहूर्त तक बेस्तर हो गए तो हो गया। इतनी सीधी सच्ची बात, और जबरदस्ती उसको इतना बड़ा तूल खड़ा कर दिया। कहाँ जरूरत है किसी दूसरे की? सब जीवों को मैं माफ करता हूं, माने मैं किसी को नहीं सताऊंगा, यानी मैं उद्दिष्ट आहार नहीं लूंगा, ये अर्थ है इसका। मैं जीव को जीव समझूंगा। हम सोचेंगे हम जीव के जीव जैसा व्यवहार, मैं जीव से जैसा व्यवहार का मतलब समझे। अरे हम तो अपनी गाय भैंस को भी जीव जैसा व्यवहार नहीं जानते हैं, जीव नहीं मानते हैं। क्या प्रमाण है इसका? देखो, आपकी पत्नी है, आप हैं घर में, तो यदि आपका बच्चा हो 4 वर्ष का है, तो उसके सामने आप कोई कुचेष्टा करते हैं? क्यों? क्योंकि उसे जीव मानते हो। और गाय के सामने आप समझ गए ना, कुत्ता के सामने, बिल्ली के सामने कोई मर्यादा आप रखते हैं ध्यान में? और तुम बीच बाजार में खड़े होकर और मंदिर में वो ऐसी कुचेष्टा करो किसी के भी साथ, तो भगवान ही मालिक है ना। यानी तुमने उन्हें जीव नहीं माना, तुमने उन्हें मनुष्य नहीं माना है? तो जो काम एकांत में करने के हैं उन्हें उनके सामने करना, यानी उन्हें जीव नहीं मानना जैसा है। उनके तुम जीवत्व की स्वीकृति तो करो। अभी खड़े हैं यहाँ पर और एक डंडा लिया और ये पेड़ में धड़ाधड़ मारे जा रहे हैं। क्यों? क्या भैया क्या हो गया? तो काय को ऐसे ही हाथ चला, हाथ में डंडा आ गया तो चला दिया, ऐसा चला दिया। क्यों? लक्ष्मण जी ने चला दी तलवार, वो बांट को काटने चलाने के लिए, वो उसका गला कट गया। किसका? खरदूषण का। ऐसे कितने गला कट जाते हैं। सब जीवों को माफ करता हूं का अर्थ क्या? जरा गंभीरता से विचार तो करो। और सब जीव मुझे माफ करें कि साहब मैं अब तो तुम कहते भाई से माफी मांगो, अब तो कहते उस पंच से माफी मांगो, उस नेता से माफी मांगो, अब तो कहते तुम कुत्ते बिल्ली से माफी मांगो। लेकिन तुमने कुत्ते बिल्ली के प्रति कम अपराध किए हैं क्या? तुमने मक्खी मच्छर के प्रति कम अपराध किए हैं क्या? तुम्हें मच्छी मच्छरों से माफी मांगने की जरूरत नहीं है।
एक मच्छर ने तुम्हें काट खाया, सुनना, मच्छर ने तुम्हारा खून, मैंने कहा भाई क्यों, तुम धड़ाधड़ उसे तुमने मार दिया। क्यों मारा? कि उसने मुझे काटा, उसने मेरा खून पिया। अच्छा अच्छा, खून पिया है तो मारना ही चाहिए था। कितना खून पिया भाई साहब? उस मच्छर ने आपका कितना खून पिया? उसके पेट में जगह कितनी है? एक बूंद भी खून नहीं पिया, एक बूंद की भी 100वां हिस्सा खून पिया है। और बेचारा क्या करता? ना तो उसकी कोई खेती है, ना दुकान है, ना अच्छी नौकरी है, ना बढ़िया पैकेज है, ना वो प्रोफेसर है, कुछ नहीं। क्या करता? उसे पेट तो भरना था, हैं? पेट भरना था क्या नहीं भरना था? और यहीं कहीं से भरना था। वहां यहाँ दिख गया उसके, उसने मान लिया। अब उसने एक 1000वां भाग खून की बूंद तुम्हारी क्या पी, तुमने फटाफट उसकी जान निकाल ली। वो अपना खून भी निकाल लिया, उसका भी खून निकाल लिया, जान निकाल ली। आजकल मच्छर बहुत हो गए, डीडीटी तो मंगवाओ, डीडीटी छिड़कवाओ। तो तुमने सारे घर में डीडीटी छिड़कवा दी। वो डीडीटी से अकेले मच्छर ही मरेंगे, वो ही मरेगा, उसके माँ बाप नहीं मरेंगे, भाई बहन नहीं मरेंगे, और बाकी मच्छर नहीं मरेंगे, कॉकरोच नहीं मरेंगे, मक्खियाँ नहीं मरेंगी, और चिंटी चिंटा नहीं मरेंगे। कितने जीव होंगे बोलो? आपने जरा विचार किया? छिड़का दी, अब बिल्कुल साफ है, कुछ नहीं मरने में। फिर यदि तुम भाग्य से म्यूनिसिपैलिटी के अध्यक्ष होते तो पूरी बंबई में छिड़कवा देते डीडीटी। क्या मोटा नहीं? एक मच्छर नहीं रहना चाहिए बंबई में। और यदि दुर्भाग्य से मुख्यमंत्री होते तो पूरे महाराष्ट्र में छिड़का देते। और महादुर्भाग्य से यदि प्रधानमंत्री होते तो हिंदुस्तान में से एक मच्छर नहीं बचने देते। अब तो टीवी खोलने से भी घृणा होने लग गई है, सच बोलता हूँ। क्यों वीर सागर? बस चाइना चाइना चाइना, कोई कोरोना हो चाइना, बस दो के अलावा तीसरी कोई बात ही नहीं है। और राफेल और फलाना फैल, इतना फैल है, और चाइना साफ। एक कितने अरब है? 1.5 अरब लोग हैं। 1.5 अरब नहीं है, 1.5 अरब तो आदमी हैं। कीड़े मकोड़े गाय भैंस सब साफ हो जाएगा। और हमारा एक राफेल ये कर देगा, इसको ये बर्बाद कर देगा, और उसने वो ये कर दिया, वो सारी पहाड़ियों पे कब्जा कर लिया। चलाए होंगे ना कुछ हथियार, वो पहाड़ियों पे कब्जा किया है, पहाड़ियों के जीवों को मार डाला। वो कीड़े मकोड़े ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वो कौन सा कब्जा तुम पे कर रहा था? हैं? कितना बड़ा काम किया। और ये सब, और अब अमेरिका से दोस्ती, फलाने से दोस्ती, 5 से दोस्ती, और बिल्कुल पूरा साफ है। और वे चुपचाप बैठे रहेंगे। मालूम, मैंने एक पढ़ा था सरदार पटेल का। सरदार पटेल ने उसे बुलाया कि हैदराबाद नरेश को, वो बात चल रही थी कि साइन करते हो कि नहीं करते हो इस पर, हैं? और पटेल साहब बैठे थे वहीं हैदराबाद में, और उनसे बात करी। तो उनने क्या किया था कि पूरे हैदराबाद को घेर लिया था उसने नवाब ने, और उनसे कहा कि इधर साइन कर लो, कि सोचता हूँ, कि सोच लो, लेकिन यहीं सोच लो, तुम जा पाओगे तब जब यहाँ से साइन कर दोगे। तो वो बोला, ये समझ लेना, हैदराबाद में एक हिंदू नहीं बचेगा। क्या पटेल से कहा उसने? हम पटेल की बहादुरी, उनकी बहादुरी गिनाते हैं कि एक नहीं बचेगा हिंदू। तो उन्होंने कहा हम ऐसे हाथ बांधे बैठे रहेंगे? जरा दिखवाओ। सारा हैदराबाद ने सेना ने घेर लिया है।
हिंदू बचेंगे कि नहीं बचेंगे, तुम अब सोचो कि तुम बचोगे कि नहीं, और तुम्हारे मुसलमान बचेंगे कि नहीं। करते हो साइन क्या नहीं। और हमने से बड़ी वीरता के साथ यदि पटेल होते प्रधानमंत्री तो आज कश्मीर का ऐसा नहीं होता, फलाना नहीं होता, फलाना। ये क्या है, ये कितनी हिंसा 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 की बात करते हो हैं। और आप लोग, हम जैनी भी ऐसे उत्साहित होते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो चाइना से सरेंडर कर दो, पाकिस्तान से सरेंडर कर दो। मैं तो ये कहता हूँ कि इस हिंसा निंदी रौद्र ध्यान क्यों करते हो। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, चुपचाप यहाँ अपने घर में बैठे हो, लेना नहीं देना नहीं। क्या तुम्हें दुख होना चाहिए ना कि यदि होगा तो कितनी हिंसा हो जाएगी, कितने से बर्बाद हो जाएगा हैं। हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा इसका भी दुख होना चाहिए, और पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा इसका भी दुख होना चाहिए, और चाइनीज मर जाएंगे क्योंकि तुम्हें जीव की हिंसा के प्रति नहीं है। खामे में सब जीवा नाम, मैं कहते खामे में सब चीना नाम। सब चीनियों को माफ कर दो ना। लाखों चीने जीव जंतु सब जिनका कुछ भी अपराध नहीं होगा, ऐसे होंगे वहां के नहीं होंगे। खामे में सब जीवा नाम का अर्थ शांति जी क्या है, समझ में आए ना। और सब जीव मुझे माफ कर, इतने इतने अपराध उनके प्रति किए हैं, कर रहे हो, करने की प्लानिंग कर रहे हो हैं? ये हमारे चित्त में से ना। देखो मैं एक सच्ची घटना बताता हूँ। ये बिदसा गांव था ना, वहां पर एक नंदकिशोर वकील थे, नाम सुना होगा तुम लोगों ने, हैं? तो वे म्यूनिसिपैलिटी के अध्यक्ष बन गए। और उनके पास आया वो कि इस पर साइन कर दो साहब ऑर्डर पे, काय पे, कि सारे बिदसा में डीडीटी छिड़कवानी है। उन्होंने कहा मैं तो नहीं करूंगा साइन। कि साहब वो तो अध्यक्ष के बिना साइन के तो होती नहीं, आज तक छिड़की नहीं गई, तो साइन तो आपको करने पड़ेंगे, नहीं तो सब इतना हो जाएगी, हैं? नहीं करोगे तो नहीं। तो उन्होंने इस्तीफा लिखा वहीं, और इस्तीफा उसे दे दिया कि जाके दे देना, मैं नहीं करूँगा, और दूसरा बन जाए, वो जो करना हो करे। वो बिल्कुल ऐसे हमारे ऐसे दोस्त थे, बिल्कुल बहुत गरीबी है ना। अब तो बेचारे स्वर्गवास हो गया, उनके बच्चे बच्चे भी होंगे जैसे जो जहाँ हैं, लेकिन ऐसे भी लोग थे जैन समाज में। क्या लेना देना है हमें, हैं? हम सब गो हत्या के विरोधी इकट्ठा। किसी कोई एक गो गाय को कोई मारेगा तो हम उसको ऐसा कर देंगे, वही बाजार में ही मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और अब जो कत्ल खाने खुल रहे हैं उस पर साइन कौन करता है? कौन साइन करता है? कैसे खुलते हैं? नहीं, क्यों खुलते जाते हैं? नए नए कहाँ से खुलते जाते हैं? मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, मुझे कोई विरोध नहीं। मैं तो सिर्फ इसका अर्थ बता रहा हूँ कि खामे में सभ्य जीवा नाम और सभ्य जीवा खमंतु में, सब जीव मेरे से मिट्टी में सभ्य भदेश, कि सारे जीव तुम, हमने उन जीवों के प्रति जो हमारे मन में भाव हुआ है, देखो होना तो वो ही है जो होना है, जो केवल ज्ञानी के ज्ञान में आया है, होना तो वो ही है। मनीष, मैंने वो एक लिखा है अभी, समाधि मरण, समाधि क्या ना, क्या है, समाधि का सार। मरण काय को लिखूं मैं? मरण समाधि मरण कुछ नहीं होता, समाधि में जीवन होता है। तो मैंने कल अभी शाम को एक दफे सुना, फिर मुझे इतना अच्छा लगा तो मैं दूसरी दफे, वो खत्म हुआ, वो बटन दबा दिया, तो दूसरी दफे सुना, फिर तीसरी दफे सुना। मैं कब तक सुनता रहता मुझे पता नहीं, कि बीच में आके कि वो काम पे मुझे लोग ले नहीं जाते। तो पढ़ो, एक दफे पढ़ो, आद्यो पांच एक एक पंक्ति पढ़ना तुम जाकर के, तुमसे कह रहा हूँ पर्सनल, मैं कल पूछ लूंगा, और गहराई से सोचना उसमें, देख के क्या है, क्या बात है,
असली स्थिति क्या है, असली क्षमा वाणी का क्या स्वरूप है? सब मैं सब जीवों से, क्योंकि हमसे जीवन में ये हमारा जो रोजीना का प्रतिक्रमण है, प्रत्याख्यान है, आलोचना है, ये इसी का तो है जो हमारे जीवन में से निकल गई। वो एक आलोचना पाठ होता था थोड़ा बहुत, तो वो भी अब सब गायब है। वो भी कौन पढ़ता है बोलिए? हैं? तुम्हारे यहाँ तो बहुत है ना गुजरात में, प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण, लेकिन उसके अंदर कभी सोचा है क्या? एक इंद्री का, दो इंद्री का, फलाने इंद्री का, ये सब कितना हम बोलते हैं। और वही तो इस गाथा में है, हाँ मैं मी सभ्य जीवा नाम और सभ्य जीवा खमंतु में मिट्टी में सभ्य भूदेशु, सब प्राणियों से मेरी मित्रता हो गए। ऐसी मित्रता होगी? हैं? एक मिनट में सीट पे बैठ के मित्रता की बातें करते हैं और एक मिनट में सारे मारने का प्लानिंग बनाते हैं। वहाँ तैयारी चलती रहती है मारने की, ये प्लानिंग की बढ़िया से बढ़िया है। केवल हम तो देश के लिए करते हैं, देश को बचाने के लिए करते हैं। देश कैसे बचता है, क्या बचता है? यदि ये बैठ के सचमुच मित्रता कर लें तो कितने जीवों की हिंसा बच सकती है, कितना पैसा बर्बादी बच सकती है, कितना श्रम बच सकता है। ये सैनिक कितने श्रम करते हैं, जान की बाजी लगा कर वहाँ पर पहाड़ियों पर पड़े रहते हैं। ये यदि खेतों में इतना मेहनत करें तो अनाज इतना हो जाए कि सारी दुनिया को हम खिला सकते हैं। इतना बजट हो जाए जो इसमें लग जाए और सारे विश्व का सारे देश में लग जाए तो क्या हो सकती है कल्पना। तो उस लौट के बाद में बात सोचते ही नहीं। बेचारे नेहरू ने ये बात करी थी, थोड़ी मैत्री की बात करी थी सबसे, और इसलिए ज़्यादा हथियार भी नहीं बनाए थे, ये नहीं किए थे तो सब हम हार गए थे। और आज उनको याद करते हैं कि उनने बर्बाद कर दिया था हमारे को, अब तो उन्हें बहुत आबाद कर दिया है। आप मत समझ लो कि मैं मोदी के विरुद्ध बोल रहा हूँ, मैं तो इस हिंसा के विरुद्ध बोल रहा हूँ, मैं तो क्षमा वाणी पर बोल रहा हूँ। वो तो उदाहरण के तौर में कोई चीज आ जाए, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, ख्याल में आई ना? कि इसलिए इस सब की अनुमोदना, इस सब की अनुमोदना। एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, नाम नहीं बताऊंगा, और मेरे थे, बोले ये कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, एक बम फेंक देना चाहिए पाकिस्तान पे, ये कर देना चाहिए। मैंने क्या बात कर रहे हो? तो मैंने कहा देखो रोजाना आज 4 मर गए, कल 5 मर गए, 5 इधर मार दिया उन्हें, आतंकवादियों ने इतना ऐसा बहुत बोलने लगे। मैंने कहा सुनो मिस्टर, आज तो मेरे सामने कहा तो कहा, लेकिन अब मैं दोबारा मेरे सामने ये बात नहीं करना, नहीं तो मैं तुमको यहाँ घर से निकाल दूंगा। तुम बड़े कितने बड़े डॉक्टर बन लेना। क्यों? क्या कह रहे हो कि उनने इतने मार डाले? कितने मार डाले बताओ? रोजाना 2 मार दिए, 4 मार दिए, रोजीना समाचार आ जाते, तो साल भर के कितने हो गए बताओ मुझे? घबराना नहीं। यदि 1000 हो जाए तो बताना मुझे, साल भर के गिनोगे तो 100 मिलेंगी। किसी ऐसे मार दिया ना कहीं किसी ने ऐसे, अब उसके लिए तुम बम फेंकवा रहे, वो बम से कितने मरेंगे? और उनके पास भी तो बम है, तो तुम्हारा क्या होगा? अरबों, और यहाँ 2-4 तो क्या कह मरने दें? मैं कब कहता हूँ मरने दें? प्रेम से बात करो, निपटाओ, उसे बंद कराओ, और एक व्यक्तिगत को पकड़ो, मारो, जो भी करना है। नहीं माने तो वैसे करो, ये नहीं कहता हूँ मैं नहीं करो, लेकिन तुम यहाँ बैठे बैठे मुफ्त की अनुमोदना कर रहे हो। तुम जैनी हो, तुम जैनी हो, सोचो तुम ये व्यर्थ की अनुमोदना कितनी करते हो? इस गाथा का क्या अर्थ है? सबसे ऐसी मित्रता होती है, हैं? और अमेरिका से हमारी मित्रता होगी बहुत बढ़िया, हैं? अब रसिया से मित्रता हो जाएगी,
है? इतनी सारी तैयारी हो गई और फिर कहीं दुर्भाग्य से चाइना से भी मित्रता हो गई तो क्या होगा? है? तो फिर क्या होगा? जब तुम इतने लोगों से मित्रता कर सकते हो, माने आधे विश्व से मित्रता कर सकते हो, क्यों? तुम 3.5 अरब लोगों से मित्रता कर सकते हो, तो 7 से क्यों नहीं कर सकते? उनसे भी कर लो। तुम्हें ही बता रहे हैं ना, आखिर बचने का मार्ग तो तुम्हें ही बता रहे हैं ना। खामेमि सभ्य जीवानाम सभ्य जीवा खमंतु में मिट्टी में सभ्य भूदेशु, सब प्राणी में बैरम मध्यम न बैकेणमी, मैं किसी से भी बैर विरोध नहीं चाहता हूँ। ऐसी अत्यंत पवित्र भावना का नाम ये क्षमावाणी महोत्सव है। अब हम इस तरफ ध्यान ही नहीं देते। और मैंने कहा कि ये निश्चय की बात जो असली बात है वो भी, और व्यवहार की भी क्या दुर्दशा है बताई थी ना, दो भाइयों का, कि 2 भाइयों की मित्रता कैसे होती है, कैसे बैर विरोध खत्म होता है कि नहीं, वो जिससे मैं करना उसकी तो कोई बात ही नहीं होती है। क्षमावाणी की क्या हाल है कि सब इतने बड़े बड़े कार्ड छपते हैं प्रेस वालों को, डाक खाने वालों को, के अलावा किसी को फायदा नहीं होता है क्षमावाणी से। हैं? हम सब लोगों को तो परेशान होता है। हमारी जो डाक है ना, शादी के कार्ड फंस जाते हैं। शादी दिवाली के 4 दिनों बाद शादी थी, कोई ऐसी थी, तो कहा कि नहीं अभी दिवाली के कार्ड जाएंगे तो अभी कार्ड मत डालो, नहीं फंस जाएंगे उसमें, तो वे कार्ड पहुंचेंगे ही नहीं। वे चिराग गली को सौंप देते हैं। इतना करते हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। एक बार सच्ची घटना है कि मैंने कहा भरी सभा में, ऐसी प्रवचन में ही, साहू अशोक कुमार जी जिंदा थे तब, कि साहू अशोक कुमार ने मेरे से लिखित माफी मांगी। तो एकदम तहलका मच गया। दिल्ली की बात है। साहू तब लोग देखने लग गए। अब कोई आदमी ऐसा भी बैठा था जो उनका दोस्त था, उन तक रोजी न पहुंचता था। फटाफट जाकर उनसे कही कि डॉक्टर भारत बर्तन में कह रहे थे कि आपने उनसे लिखित माफ़ी मांगी, और आपकी क्या बात है, क्यों आपने माफ़ी मांगी? उन्होंने कहा मैंने तो नहीं मांगी, अभी मुझे 2 साल से मिलना ही नहीं हुआ, और मेरी तो उनकी बहुत मित्रता है, मेरे कभी ऐसी बात आई ही नहीं प्रसंग है। वो फटाफट लौट के मेरे पास आ गई। मैं मेरे पास तो है, लिखित रखी है उनकी, आप आओ तो मैं दिखाऊंगा मैं जहाँ ठहरा हूँ। तो वो वहाँ आए तो मैंने एक क्षमावाणी कार्ड रखा था अशोक जी का, तो वो बताया कि देखो ये उनने जाके उनसे कहा अरे वो तो हमारे हजारों जाते हैं, मुनीम कुमार से भेज जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं किसको, न भेजने वाले को पता है कि उसने किस को भेजा है, न जिनके पास गया है न उन्हें पता है। इनके मुनीम कुमार से लोग भेज देते हैं, उनके पास एक लिस्ट होती है, जो शादी ब्याह के कार्ड जाते हैं, मरण मगह के जाते हैं, दिवाली के कार्ड जाते हैं, उन्हीं को भी क्षमावाणी कार्ड चले जाते हैं। उसमें 10-5 गालियाँ भी छप जाएं तो चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि उसे कोई पढ़ेगा ही नहीं। क्यों? भेजने वाले ने कौन सी पढ़ी है, देखी नहीं है। कभी ऐसे देखेंगे, उन्हीं लोग इकट्ठे कर देंगे तो उसकी डिजाइन देखेंगे कि अगली साल मुझे कैसा कार्ड छपाना, वो दिखाई देंगे। ये मेरे बच्चे इधर ये शादी के कार्ड आते थे तो ऐसे करके 10-5 कार्ड छांट के रख लेते थे। मैं कही ये क्या है, कुछ इनमें तुम्हें जाना है, इतने जगह जाओगे कि नहीं, अपने यहाँ कार्ड छपाएंगे तो एक कार्ड अच्छे, इसके लिए देख के कार्ड देख के रख लेते हैं। घर में जाके देखना, कोई नहीं देखता उसमें क्या लिखा है। ऐसी क्षमावाणी क्या निहाल करेगी, हैं? इतनी औपचारिकता, इतनी सभाएं, इतनी मीटिंगें, ये सब क्या हो रहा है? ये तमाशा नहीं हो रहा है, हैं? आचार्य का एक वाक्य पर्याप्त नहीं है। अरे हमारे यहाँ प्रतिक्रमण है, हमारे यहाँ आलोचना पाठ है, हमारे यहाँ ये असली अपराध हैं जो बिल्कुल निरपराध जीवी हैं। इनने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा,
हमने इनके साथ इतना खराब व्यवहार किया, ख्याल में आई ना, उनकी बात ही नहीं। और बस ये के जो दोस्त हैं बस होते खम्मामी जी वो कहते बढ़ते हैं, ऐसे करते हैं। ऐसी खम्मा मानी कोई नहीं है, हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए वस्तु का स्वरूप क्या है। पूज्य गुरुदेव सिंह तो कहते थे ना कि मैंने तो कोई पर्याय दृष्टि से किसी को देखा हो तो तुम मुझे माफ कर देना। मैंने कहा ऐसा क्यों बोला गुरुदेव ने? अभी किसी ने बताया था, ये मनीष नहीं बताया होगा, किसी ने कहा था गुरुदेव श्री गुरुदेव। मैंने कहा गुरुदेव श्री ऐसी बात क्यों करते हैं? तो मेरी समझ में क्या आया मैं आपको बताता हूँ मनीष, मेरी समझ में क्या आया। क्योंकि उनने सोची कि क्षमा मांगना चाहिए, तो किससे मांगू? कोई बैर विरोध दिखाई नहीं दिया सामने, काय बात के लिए मांगू? मैंने क्या किया, किसी का क्या तकलीफ पहुंचाई? मैं तो बिल्कुल मीठी मीठी तत्व की बातें सुनाता हूँ, कोई किसी को गाली गुप्ता नहीं देता, कभी बोलता ही नहीं। उन्हें कोई समझ में ही नहीं आया काय की माफी मांगू। तो उन्हें देखा कि हाँ कभी कभी मेरी पर्याय दृष्टि चली जाती है सामने वाले पे। मैं बच्चे को बोलता ए बेटा इधर आओ, तो पर्याय दृष्टि से देखा तब तो उसे बेटा बोला इधर आओ, क्या ये बेटा इधर आओ इसके लिए माफी मांग रहे। मैंने पर्याय दृष्टि से देखने का मतलब यही नहीं कि मैं कोई खराब दृष्टि से देखा है। ये सब भगवान है, सब त्रिकाली ध्रुव हैं कि तूने एक कोई किसी का कुछ करता ही नहीं है, सब हरेक का अपने अपने अनुसार ही होता है। पुण्य पाप और केवल ज्ञान में सब झलक गया है। क्या किया, किसने किया, मैंने किया। मैं तो कहता हूँ ये भी क्यों क्या कि मैंने पर्याय दृष्टि से देखा होगा, वो पर्याय दृष्टि से देखना मेरी पर्याय की योग्यता होगी तो उसमें आया होगा। मैंने एक लाइन लिखी है इसमें 20 आकर, तो मैंने पढ़ लिया है, देख लिया है, फिर भी एक दफे और पढ़ना। क्या लिखी है कि यदि ऐसा विकल्प आ जाए काय का कि ये विकल्प को रोकूं मैं, ऐसे तेरे को विकल्प आ जाए, कर तो सकता ही नहीं है, करता तो है ही नहीं, दूसरे पे कृपा दया तो कर सकता ही नहीं है। लेकिन यदि दया का विकल्प आ जाए तो क्या करना कि सोचना कि इसका भी मैं करता नहीं हूँ, आया है तो आ गया है, वो विकल्प भी आ जाए तो और भी आना, और तेरे पास है क्या कि इस भूमिका में आएंगे ही, घबराना नहीं। कि साहब मेरे बहुत मुझे दया के मारने के भाव भी आ जाते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, घबरा क्या कह रहे, कोई बात नहीं है। उस कर्म के विरुद्ध थोड़ी आए हैं, तेरी भूमिका के विरुद्ध थोड़ी आए हैं। तुम्हारी प्रोफेसर नहीं होता और सत्संत हो गया होता तो जैसा भाव तेरे को नहीं आता, अब तुम प्रोफेसर है तो आएगा, इस पर्याय में रहेगा तो उस पर्याय की योग्यता संबंधी भाव आएंगे सुनिश्चित। वो भी कोई घबराने की बात नहीं है, और ऐसा आए तो आन दो ऐसी निश्चिंताई की बात भी नहीं है। क्या कि नहीं आना चाहिए, कि ऐसा विकल्प आए तो बहुत अच्छा है, कि नहीं इस विकल्प की जरूरत नहीं है तो और अच्छा है। मेरे कहने का मतलब जो भी आएगा वो सब पहले से नक्की था, तेरा कोई बहुत बड़ा योगदान उसमें नहीं है, ऐसा सोचना। ये जो मैं दृष्टि दे रहा हूं तुम्हें, इस दृष्टि से पढ़ना। क्या जो भी पढ़ो, मेरी अभी 1 साल भर की रचनाएं, वो इस दृष्टि से पढ़ना कि वास्तविक स्थिति क्या है। ये जो मैंने आपको उदाहरण दिए नेताओं के या किसी के सेठियों के, ये किसी से रंच मात्र भी देश के वजह से नहीं दिया, मैं किसी का रंच मात्र भी विरोधी नहीं हूं, विरोध भाव से कोई लेना ही देना नहीं है। मैं तो सिर्फ समझाने के लिए दिया है कि ये क्या कि तुम इसमें कहाँ उलझ रहे, काय में जा रहे, क्या हमें क्या जरूरत है इसमें इसकी। कहने नहीं हम तो देश के कल्याण के लिए करते, देश के कल्याण इसमें होने वाला है? सबसे बड़ा हो गया ना सारी दुनिया में, सबसे बड़ा अमेरिका हो गया ना, तो उसका हो गया ना पूरा कल्याण। एक कोरोना को रोक लेता, सबसे ज्यादा वहां मरे,
क्या है? किसके हाथ में क्या है बोलिए? कुछ नहीं है। इतना कर्तृत्व माथे पे उड़ रखा है और रंज मात्र भी कर्तृत्व नहीं है। और जो होना है वो ही होना नक्की है, बिल्कुल निश्चिंताई से। मैं तो यही कहा कि कोरोना कायम रहे, कोरोना में जीव नहीं मरते रहे। ये जो क्या क्या बोलते, क्या होता, लॉकडाउन, लॉकडाउन कायम रहे। ये बनिया का थोड़ा परिग्रह कम हो जाए, थोड़ा धंधा पानी कम हो जाए, और विचार करें, चिंतन करें, पढ़ने को, पढ़ाने को, सोचने को मौका मिले, स्वाध्याय करने को मौका मिले, समझे ना। हम तो कोई मरने वाले नहीं हैं। तनख्वाहें बंद हो जाएं तो भी जिंदा रहेंगे, जिंदगी निकल जाएगी, बिल्कुल परवाह नहीं करना। और एक वस्तु के स्वरूप पर असली स्थिति क्या है, यही सच्ची क्षमा वाणी है। अपने को क्षमा करने का मतलब क्या है कि इन विकल्पों से अपने को पार कर लेना, इसका नाम क्षमा करना है। और कुछ क्षमा नहीं करना है। व्यर्थ के विकल्पों में अपनों को नहीं उलझाना, एकदम शांति 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 रहना। वही समाधिमय जीवन है, वही समाधि की मरण है, वही ये क्षमा वाणी है, वही सब कुछ है। उत्तम आर्दव है। सभी लोग सच्ची क्षमा भाव को धारण करके परम पवित्र हो गए। इस भावना से मैं अपनी बात